यहाँ पर जो वेबसाइट बनी है ये वर्डप्रेस पे नहीं blogger.com पे बनी है। और यह इसकी खास बात क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पेजेस में चलते हैं और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ इस पेज को। यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल है, ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें डन है। यहाँ पर पोस्ट की बजाय हमें ऑनलाइन एज कैलकुलेटर टूल दिख रहा है। यहाँ पे जैसे हम कोई सेलेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 2000 सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जो एज कैलकुलेट हो वो आप चेक कर सकें सही है कि नहीं। यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं और देखेंगे यहाँ पे एज कैलकुलेट बिल्कुल करेक्ट हुआ है। इसी तरह और भी टूल है और ये टूल है QR कोड जनरेटर। यहाँ पे देखेंगे ये हमारी वेबसाइट है opener.1। हम इसका URL कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट URL अपना। जनरेट QR कोड पे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं वेबसाइट का QR कोड जनरेट हो गया है। और यहीं पर तीसरा टूल है वर्ड काउंटर या करेक्टर काउंटर। यहाँ पे हम आते हैं, ये कॉपी करते हैं टेक्स्ट और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने पेस्ट किया देखेंगे वर्ड काउंटर करेक्टर काउंटर दोनों हो गया। अगर आप चाहें तो काउंट करके मैच करा सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है blogger.com पे। हम सीखने वाले हैं कि कैसे AI का इस्तेमाल करके हम blogger.com पे टूल क्रिएट कर सकते हैं, टूल वेबसाइट बना सकते हैं। आर यू रेडी? अगर हाँ तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए। तो आइए अब चलते हैं डिटेल से। तो ब्लॉगर पे AI टूल की मदद से टूल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले ऐसे आइडियाज को फाइंड करना होता है जो ब्लॉगर के लिए सुटेबल है। तो इसके लिए सिंपल सा हम इस्तेमाल करते हैं चैट जीपीटी क्यों, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जब भी आपको कुछ फाइंड करना हो, कुछ रिसर्च करना हो तो चैट जीपीटी फास्ट है। सिंपल सा कमांड लिखता हूँ, माई डोमेन होस्टेड ऑन blogger.com। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ ये फ्री होस्टिंग बाई गूगल वेबसाइट। यहाँ पे हम करते हैं डन, मतलब एंटर क्लिक करते हैं और फिर से देखेंगे अब ऐसा नहीं जनरेट करके देगा जिसमें API या रिसर्च की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके खोलते हैं भाई अपना वर्ड काउंटर, जैसा हर बार खोलते हैं हम लोग। ये देखेंगे वर्ड काउंटर टूल भी हम बना सकते हैं। वर्ड काउंटर हमने खोल लिया है। अब यहाँ पे myblogger.com टूल नीच यहाँ पे मैं लिखता हूँ जिसको हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो इसी में से हम सेलेक्ट कर लेते हैं या कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं QR कोड जनरेटर, हम चाहते हैं बनाना blogger.com पे। हमारा जो टूल आईडी है QR कोड जनरेटर, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम blogger.com पे अकाउंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ब्लॉगर सर्च करेंगे तब भी ये आ जाएगा, blogger.com एंटर करेंगे तब भी ये आ जाएगा। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद एक क्रिएट योर ब्लॉग ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना है या फिर डायरेक्टली गूगल का चूंकि ये टूल है तो गूगल से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बना लिया है तो मुझे लगता है कि बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा ब्लॉगर अकाउंट रेडी हो गया है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमने टूल बनाया है ना इसके लिए AI की हेल्प से हम लिखेंगे नहीं, टेंशन मत लेना। तो हम इसमें AI की मदद लेने वाले हैं डीप सीक का। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्टार्ट नाउ पे। अगर अकाउंट नहीं है तो डायरेक्टली गूगल से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे हमें अपना प्रॉम्प्ट लिखना है। तो प्रॉम्प्ट में क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे राइट स्टेप्स एंड कोड टू मेक और क्रिएट टूल ऑन blogger.com होस्टेड, यहाँ पे ऑन नहीं करते हैं, फॉर होस्टेड वेबसाइट। ठीक है, इट शुड बी वाइब्रेंट इन डिजाइन एंड मोबाइल फ्रेंडली। हमने बस सिंपल सा लिखा है, ये इसे प्रॉम्प्ट नहीं कह सकते, एक तरीके से कहें ये कोई प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है भाई राइट स्टेप्स एंड कोड टू मेक और क्रिएट QR कोड जनरेटर टूल फॉर blogger.com होस्टेड वेबसाइट, इट शुड वाइब्रेंट इन डिजाइन एंड मोबाइल फ्रेंडली। बस जस्ट हमने ये लिखा है और यहाँ पे हम करते हैं इंटर को हिट। तो यहाँ पे देखेंगे इसने कोड लिख दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे QR कोड जनरेटर blogger.com के लिए है और यहाँ पे स्टेप इसने लिखा है कि
ये पहला स्टेप है जो कि रिक्वायर्ड है, हमें इसे हेड में ऐड करना है। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप ऐड करूँगा। सेकंड स्टेप में इसने स्ट्रक्चर बनाया है, ये है HTML फाइल है, ये CSS फाइल है और ये JS फाइल है, ठीक है। ऐड दिस बिफोर बॉडी एंड, ठीक है, ये बॉडी खत्म होने से पहले हमें इसको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे इसने स्टेप्स नीचे बताया, गो टू ब्लॉगर डैशबोर्ड, क्रिएट ए न्यू पोस्ट और ब्लॉग एग्जिस्टिंग, स्विच टू HTML व्यू, पेस्ट कोड। यहाँ पे पहले CSS इन हेडर, HTML इन बॉडी और उसके नीचे हमें JS पोस्ट करना है, ठीक है। हम इसको फॉलो करते हैं और देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करेंगे। पहले हम जाएंगे हेड में, तो हेड में जाने के लिए blogger.com पे क्या करना होता है, हमें जाना पड़ता है थीम में। थीम में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कस्टमाइज का। कस्टमाइज ऑप्शन पे देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना होगा, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आएगा एडिट HTML, ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद देखेंगे ये हेड सेक्शन है, देखेंगे यहाँ पे हेड बना हुआ है। आपको अगर हेड नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे माउस का कर्सर क्लिक कर देना है कोडिंग में। मैकबुक यूज कर रहे हैं तो आपको कमांड F, और विंडोज यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल F ऐसे प्रेस करना है। तो जैसे कंट्रोल F प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे सर्च करना क्या है, हेड। तो देखेंगे यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे हेड इंटर आ गया। अब हमें इसके ऊपर ही अपने इस कोड को पेस्ट करना है। देखिए लिखा है बिफोर हेड इंड, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे इस कोड को और यहाँ पे इसके ऊपर ही हम इस कोड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सेव का आइकन होगा, यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। अब हमारा ये वाला कोड तो पेस्ट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड ऑप्शन में, तो हम नीचे जाते हैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे देखेंगे हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है। पहले CSS कोड जाएगा, तो यहाँ पे CSS कोड ये है, ये देखेंगे CSS कोड है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, इसको भी बिफोर हेड हमें पेस्ट करना है, तो इसको भी कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से आएंगे थीम में, सेम उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एडिट HTML करेंगे और फिर से हम सर्च करेंगे क्या, हेड। तो फिर से हम यहाँ पे हेड सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर हमें पेस्ट करना है। यहाँ पे जाते हैं और हम इसको कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव, ठीक है। ये सेव हो गया है। अब आते हैं फिर से हम वापस आने के बाद यहाँ पे फिर से जाएंगे कि हमें क्या करना है, HTML पोस्ट करना है इन बॉडी। तो HTML हम कॉपी कर लेते हैं, ये है HTML, इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको बॉडी में जाएगा, यानी पोस्ट भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं पोस्ट क्रिएट, पोस्ट या लाइक ए पेज कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट ही क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं QR कोड जनरेटर, ठीक है। नाम सही से लिखना, इसमें ब्लॉगर में हिंदी इंक्लूड मत करना। अब इसके लिए बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे जब नॉर्मली आप ओपन करते हो तो ये व्यू दिखता है। हमें इस पेन आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें HTML व्यू सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे इसको हम HTML को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में क्या था, जब ये दोनों हम पेस्ट कर लें फिर आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो जावास्क्रिप्ट का बस सेम फीचर है कि हमें इसको बॉडी से पहले पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं थीम में। थीम में आने के बाद हम यहाँ पे एडिट करते हैं, एडिट HTML में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं ना, फिर से करते हैं कमांड या कंट्रोल F, क्योंकि हम इसको बॉडी के अंदर, मेन बॉडी के अंदर ही पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बॉडी सर्च करेंगे, बॉडी। अब यहाँ पे देखेंगे बॉडी एंड हो रहा है, इसके ऊपर हम इस कोड को पेस्ट करेंगे। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट को बॉडी से पहले, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से पहले पेस्ट करना। तो यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। तो अब हम पेस्ट करने के बाद भाई हमारा पोस्ट रेडी है। अब हम इसको एक बार आके टेस्ट कर लेते हैं, काम करता है कि नहीं करता है। ओपन किए हैं हमने इसको, देखेंगे QR कोड जनरेटर है अपना, ये टूल है। हम पेस्ट करते हैं कि URL, ये URL है W वर्ड काउंटर का, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जनरेट QR पे क्लिक करते हैं। वाह भाई, हो गया, कमाल है भाई। यहाँ पे स्क्रीन पे इसको जूम करता हूँ, आप अपने मोबाइल से स्कैन करके देखिए क्या wordcounter.net वेबसाइट ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसको चाहे तो हम सेव करके अपने कंप्यूटर में भी रख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने स्टेप्स को फॉलो किया और QR कोड जनरेटर वेबसाइट बनाया। यहाँ पे जो सेकंड टूल होगा हमारा वर्ड काउंटर होगा, ठीक है। तो हम आते हैं सिंपल सा फिर से अपने डीप सीक पे और अब की बार हम प्रॉम्प्ट को ना कॉपी कर लेते हैं, हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। प्रॉम्प्ट को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम अपना जो टूल है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे बस रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पे QR कोड जनरेटर टूल है वहाँ पे वर्ड काउंटर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से करते हैं डन, ठीक है। यहाँ पे इसने कोड बना दिया है। अब फिर से आएंगे ब्लॉगर में, थीम ऑप्शन में जाएंगे और थीम ऑप्शन में जाने के बाद एडिट HTML, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या सर्च करते हैं, F करते हैं
और फिर से हम सर्च करेंगे यहाँ पे बॉडी, इंटर करते हैं। इसके ऊपर हमें पेस्ट करना है दोनों कोड को। तो यहाँ पे पहला कोड मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, स्टाइल। अब फिर मैं यहाँ पे सेकेंड HTML कोड को भी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको। यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ सॉरी, जावास्क्रिप्ट कोड को भी मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट कोड को, सेव करते हैं, सेव हो गया। बैक आते हैं, फिर से पोस्ट में जाएंगे, एक नया पोस्ट क्रिएट करेंगे और इसका नाम देंगे वर्ड काउंटर, ठीक है, वर्ड काउंटर देंगे। HTML व्यू है, हाँ ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर और जो ये HTML है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पब्लिश पे हम क्लिक करते हैं, पब्लिश पे हो गया है, प्लस करते हैं। ये हमारा टूल बन गया है, देखेंगे धमाकेदार लग रहा है। और यहाँ पे अब देखेंगे जो ये यहाँ से ये डिस्टेंस हो रहा है ना, क्यों हो रहा है इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि देखेंगे कई सारी चीज़ें हट जा रही हैं। ये जानते हैं किस वजह से रहा है, ये थीम की वजह से हो रहा है। ये थीम में ना जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल ऑटोमेटिक देखेंगे ये बड़ा हो जाता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ करेक्टर पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, सॉरी, यहाँ पे जाते हैं और जैसे हम इसे रैंडम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी तो चेक करना है। यहाँ पे आएंगे, पेस्ट कर दिया। अब जैसे हमने पेस्ट किया, हमें कुछ नहीं करना है, देखेंगे तुरंत बता देगा वर्ड काउंट कितना है, करेक्टर काउंट कितना है। तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि 2 टूल हमने बना के देख लिया क्या करना है, बहुत ही आसान है। बात आती है नेक्स्ट स्टेप की। जब हमारे पास ये रेडी हो जाता है हमारे टूल के पास, तो हमें कंटेंट क्रिएट करना है। देखेंगे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कंटेंट क्यों क्रिएट करना है। देखिए इसे रैंक कराना पड़ेगा, इस पर ट्रैफिक लाना है, टूल बनाने से ही काम नहीं हो जाता, तो हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब कंटेंट की प्लानिंग कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं, कंटेंट खुद से लिखना पड़ेगा। और ऐसे टूल्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश में ही कंटेंट लिखें तो ज़्यादा बेटर है। तो हम जाते हैं फिर से प्लानिंग के लिए ChatGPT का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा कमांड क्या लिखेंगे, टूल वेबसाइट पेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिखा, भाई मेरा टूल ये है, मैं गूगल पे रैंक करना चाहता हूँ, प्लीज सजेस्ट करो मुझे ऐसा लेआउट। यहाँ पे एंटर करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा ये बताता जाएगा, ठीक है। इसने मेटा टाइटल पहला क्या करना है, हमें मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाना है, जो कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी इसने दे दिया है, इसी को यूज कर सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं हाईली ऑप्टिमाइज कंटेंट के लिए। इसके बाद यहाँ पे हेडिंग H1 से H6 है, व्हाट इज QR कोड, हाउ टू यूज QR कोड। यहाँ पे फीचर्स लिखेंगे, उसके टाइप ऑफ कोड क्या जनरेट कर सकता है, QR कोड जनरेटर, वाई यूज QR कोड जनरेटर। ये कंटेंट हमें स्ट्रेटजी अपना पहले बनाना पड़ेगा अपने टूल के लिए, ताकि वो बेटर रैंक कर सकें। अब हमें क्या करना है, डोमेन कनेक्ट करना है। देखो हमारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या आता है, GoDaddy। जब हम GoDaddy से डोमेन खरीदने जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम सर्च करते हैं, पहले GoDaddy सर्च कर लेते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा इशू दिखाता हूँ मैं GoDaddy का, क्यों मैं डोमेन नहीं खरीदता हूँ। जैसे माई डोमेन नेम, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इंटर करता हूँ .com, ठीक है, सॉरी .in कर देता हूँ भाई, बहुत महंगा है। ठीक है, माई डोमेन नेम .in कर दिया मैंने, ठीक है। हम यहाँ पे ऐड कार्ड कर लिए हैं, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले ही दिखेंगे, दिख गया यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखेंगे जब हम GoDaddy से डोमेन कहते हैं, तो यहाँ पे डोमेन ओनरशिप प्रोटेक्शन में हमें क्या 47, मैं UAE में हूँ करंटली, तो यहाँ पे AED में दिखा रहा है। अगर इंडिया में आप देखेंगे तो रुपये में दिखाएगा, तो करीब 150 या 200 रुपये पर ईयर है, जो कि आपका डोमेन प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि कोई अगर हुज साइट का, हुज लुकअप वेबसाइट का यूज करता है, तो उससे आपका नेम या एड्रेस नहीं पता कर सकता, चूंकि वो डोमेन खरीदने के लिए हमें चाहिए होता है, हमें रजिस्टर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। डोमेन खरीदने के लिए क्या है, सबसे बेस्ट नेमचीप है। नेमचीप का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आप आ सकते हैं। तो नेमचीप का फायदा क्या है, यहाँ पे सस्ता डोमेन मिलता है। जैसे यहाँ पे हम सर्च करते हैं मेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम क्या है, मैं एक नेम जनरेटर टूल बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये टूल इंटर कर दिया, यहाँ पे देखेंगे .com डोमेन 9.98 का मिल रहा है हमें पूरे ईयर के लिए। हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद हम यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक कर देंगे, कोई भी सिलेक्ट नहीं करना इसमें से, चेकआउट पे क्लिक करना। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ये देखेंगे हमारा डोमेन क्या है, 1 साल के लिए रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे जो डोमेन प्राइवेसी वहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे फ्री है हमेशा के लिए।
कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे साइन इन के पूछ रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा हम जैसे नाम देते हैं बेस्ट वॉच प्राइस, कोई यूनिक सा आप यूजर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा सेटअप कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नाम देता हूँ। देन यहाँ पे क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे डोमेन से। अब जैसे हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, देखेंगे यहाँ पे पूरा डिटेल ये पूछता है कि आपका फोन नंबर क्या है, और उसके बाद यहाँ पे देन कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। देखेंगे हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम यहाँ पे पेपाल के थ्रू जा सकते। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे चेकआउट विथ पेपाल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ईमेल हम इंटर करेंगे, अपना ईमेल इंटर कर दिए। तो जैसे हमने ईमेल इंटर किया, देखिए हमारा ये पूरा पेमेंट का पेज आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ फिर से अपना फोन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं कार्ड डिटेल ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड, ठीक है, आईडी टाइप, आईडी नंबर यहाँ पे इंटर कर दूंगा। जैसे यहाँ पे आईडी जो चलता है, तो यहाँ पे जैसे पासपोर्ट हम या नेशनल आईडी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो इंटर करके, और यहाँ पे मैं पेमेंट डन करता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे आने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं, ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद कस्टम डोमेन पे जाएंगे। यहाँ पे जो भी डोमेन नेम रहेगा उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे www भी लगाना होता है, तो यहाँ पे फिर से हम सेव पे क्लिक करते हैं। तो जैसे सेव पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे हमारे पास कुछ डिटेल आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो है अपना नेम चिप अकाउंट ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सी नेम ऐड करने हैं 2। तो यहाँ पे पहले में नेम हम ऐड करेंगे और डेस्टिनेशन ऐड करेंगे। फिर उसके बाद फिर से हम अपना दूसरा सी नेम ऐड करेंगे, गूगल का ये लिंक और ये डेस्टिनेशन ऐड करेंगे, और फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा डोमेन जो है ऐड हो जाएगा। अब डोमेन ऐड होने का क्या फ़ायदा हुआ, देखेंगे डोमेन जैसा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा एक वेबसाइट है, मेरा नाम क्या है .com ये वेबसाइट है। यहाँ पे मैं इसी को दिखाना चाहता हूँ। देखेंगे यहाँ पे एडसेंस का अप्रूवल है, ये blogger.com पे ही बना है वेबसाइट, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, विश्वास नहीं होगा आपको तो ये देखेंगे ये blogger.com पे ही बना है। इसको ओपन करेंगे तो ये देखेंगे मेरा नाम क्या है .com आ रहा है। एडसेंस अप्रूवल के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखेंगे सिंपल सा, जैसा मैंने बताया कंटेंट स्ट्रेटजी डोमेन कनेक्ट करने के बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपको वेबसाइट को अपने प्रमोट करना है। वेबसाइट को प्रमोट कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से ट्रैफिक जनरेट करेंगे वेबसाइट पे। देखेंगे मैं आपको इनडायरेक्टली अगर बताऊं तो अगर जो नीच है गूगल पॉलिसी, गूगल एडसेंस पॉलिसी के सुटेबल है और उस पर एडसेंस नहीं मिल रहा है, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वहाँ पे ट्रैफिक नहीं आ रही है। जैसे ही अच्छा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, आपको एडसेंस मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है एडसेंस ना आने का, वो है आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक। तो ये फोकस करना है आपको, अच्छे कंटेंट बनाने हैं और अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना है। तो जो टूल बना रहे हैं उसी के अराउंड कंटेंट बना सकते हैं। इसके लिए एक टूल है जिसका नाम है आंसर द पब्लिक, ठीक है, ये टूल है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको जो भी, जैसे हमारा टूल है क्या, QR कोड जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इंडिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्री, और यहाँ पे लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे सर्च पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, हमें QR कोड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे ये सारे बना के दे देगा। और यहाँ पे आएंगे लिस्ट में, तो लिस्ट व्यू में हम देख सकते हैं, देखेंगे बहुत सारे जो है QR कोड से रिलेटेड इसने क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, और इन क्वेश्चंस को अपने हिसाब से आप ब्लेंड कर सकते हैं। कोरा पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा QR कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस के आइडियाज। जो भी टूल है आपका, मैं पर्टिकुलर QR कोड का ही बता रहा हूँ, बट जो भी टूल है, ठीक है। जब आपका कंटेंट और एडसेंस रेडी हो जाएगा, अब मैं आपको एक बड़ा ऑफर देने वाला हूँ, ठीक है। जो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक्स हैं, चेकआउट करते रहना भाई। डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ये सब मत भूलना, ये सब करते रहना चाहिए, ठीक है। आप सभी के लिए एक बड़ा ऑफर है, आप कैश जीत सकते हो 60,000 तक, और ये मैं आपको देने वाला हूं। आप देखेंगे हमारे चैनल का नाम है शैलेश चौधरी, पहले ब्लॉगिंग इनसाइडर था, और यहाँ पे हम अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं जो कि यूजफुल हो। तो यहाँ पे देखेंगे वीडियो है ब्लॉगिंग कैसे करें, फ्री कोर्स 2025 का ये वीडियो है। इस वीडियो को देखना है आधे घंटे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है डिटेल के साथ। इस वीडियो पे अगर 50,000 व्यूज हो जाते हैं तो 1,500 रुपये कैश रिवॉर्ड मिलेगा किसी एक को, और अगर उस वीडियो पर 1,00,000 व्यूज हो जाते हैं तो 4,000 कैश रिवॉर्ड मिलेगा किसी एक को। अगर उस वीडियो पर 5,00,000 व्यूज हो जाते हैं तो 25,000 कैश रिवॉर्ड मिलेगा किसी एक को। अगर उस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज हो जाते हैं
तो 60,000 कैश रिवॉर्ड मिलेगा। और ये सारे कैश रिवॉर्ड ऐसे हैं कि जो कि आपको लाइव यूट्यूब पर ला के दिया जाएगा। तो ऐसे में किसी तरह का धांधलिया होने की चांसेस है ही नहीं, और ये फुल ट्रांसपेरेंसी इसमें रहेगी। और अगर उस वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज होते हैं तो एक को फुल फंडेड दुबई ट्रिप दिया जाएगा, जिसमें रहना, खाना, घूमना, फ्लाइट का आना जाना सब इंक्लूडेड होगा।